वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले मैं आपको कुछ जो है नंबर्स में जो आपने ऑर्डर्स पढ़े हैं वो आपको थोड़ा बहुत रिपीट करा देता हूँ। उसके बाद जो है हम जो है ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे थोड़ा बहुत जो है बाकायदगी से इसकी डिफिनेशन पे देखते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है 3, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 4, 8, 0, 9 एंड 7, और अगर आपको ये कहा जाता था कि आप इस नंबर को ऑर्डरिंग में लिखें, ठीक है, तो ऑर्डरिंग में दो नंबर के ऑर्डरिंग होते थे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एक स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जी फॉर ग्रेटेस्ट, टू एस फॉर स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट से लिखने के टाइम पे आप क्या करते थे, सबसे बड़ा नंबर लेते थे, उसके बाद छोटे नंबर लिखते थे। इसका मतलब क्या था, आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में आपने पहले 9 लिखा होगा, ठीक है, उसके बाद आप लिखते थे 8, फिर आप लिखते थे 7, फिर आप लिखते थे क्या, फिर आपके पास छोटा नंबर क्या है 4, फिर 3, ओके, फिर 0। और आपने एक और चीज पढ़ी होगी, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में आपने क्या पढ़ा था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में आपने ये पढ़ा था सबसे स्मॉल नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर लिखते हैं। जैसे सबसे पहले आप 0 लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे सबसे बड़ा 9। ये सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, ये आपने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ा था। इसके अलावा आपने ये भी जो है सीखा होगा, अगर आपको याद हो तो, अक्सर बच्चों को याद नहीं होता, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर को लिखने को जो एक नाम है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के कुछ नाम है। तो अगर आप सबसे पहले बड़ा नंबर लिखें, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ये जो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट है ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, इसका जो नाम है इसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने सीखी होंगी। और ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखा जाता था, इसका नाम होता था, इसको हम कहते थे ऑर्डरिंग। ठीक है, इसको सारे प्रोसेस को, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, छोटे से बड़ा लिखना, बड़े से छोटा लिखना, इस सारे के सारे प्रोसेस को जो है हमने नाम जो दिया था, जो छोटी क्लास में अगर आपको याद हो, उसको हम कहते थे कि ये आपका है, एक मिनट कर लूं, इसको जो है हम नाम देते थे सारे के सारे प्रोसेस को ऑर्डरिंग। ठीक है, तो ऑर्डरिंग का मतलब यही है कि आप चीजों को ऑर्डर में रखें, ठीक है, सेट करके रखें, फिर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। फिर आप स्कूल या कॉलेज की असेंबली में क्या करते हैं कि जब आप असेंबली खड़ी करते हैं तो सबसे आगे जो आप बच्चे को खड़ा करते हैं वो सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद जो आप खड़ा करते हैं उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आप कतार या क्यू बनाते हैं। तो आपने ये प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले छोटे बच्चे खड़े हों, फिर उसके बाद जो है सीरीज में बड़े बच्चे जो है खड़े हों। ठीक है, आप कहते हैं सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, फिर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, फिर उससे थोड़ा बच्चा। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कहते हैं। ठीक है, सारे प्रोसेस को छोटे से बड़ा लिखना, बड़े से छोटे लिखने को ऑर्डरिंग कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो वहां तो नंबर होते नहीं, ठीक है, तो वहां हम ऑर्डरिंग कहते देते, किस अंदाज में देते हैं, तो उसकी जो हम देख लेते हैं। मैन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल, ये हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वन वेरिएबल हो, विद एक्सपोनेंट पावर, जिसमें उसको एक्सपोनेंट पावर हो, ठीक है, और वेरिएबल की ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट ग्रेजुअली डिक्रीज हो, ठीक है, देन सेड टू बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी यानी कम होता रहे। एंड ये जो आपका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, पहले देखें, हम जहाँ जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट इस अंदाज से समझते हैं कि हम जो एक्स के ऊपर जो पावर होती है ना, एक्स के ऊपर जो पावर होती है उस हिसाब से हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लिखते हैं। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यही मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ हो,
1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ x पावर 4, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ प्लस x पावर 4। फिर मेरे पास लिखा हुआ 5x क्यूब, ठीक है। फिर मेरे पास लिखा हुआ वो एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यही चीज मेरे पास लिखी है और मुझे कहें आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे में लिखना, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि x का सबसे बड़ा जो है पावर वाला x कौन सा है, वो क्या x पावर 4 है। तो सबसे बड़ा यहाँ जो है वेरिएबल का जो पावर है, ठीक है, वो मैं लिखूंगा, यानी x पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद उससे छोटा कौन होता है x पावर क्यूब, तो 5x पावर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर छोटा होता है तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है 1 है। आपको पता है कि अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर है तो उसके साइड में बेसिकली एक्स पावर 0 होता है। तो 1 एक्स पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 1 जा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस अंदाज में हमने ये सीखा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं वो x के ऊपर पावर्स के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। When an algebraic expression with one variable exponent gradually increases from left to right, then the expression is said to be ascending order, ठीक है। जब हमारे पास जो है लेफ्ट टू राइट जो है x के जो पावर है वो इंक्रीज होते जाए, ठीक है। तो क्या होते जाए, x के पावर जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते जाए। इसका मतलब क्या है, x के ऊपर सबसे छोटा पावर, फिर उसके बाद x के ऊपर उससे बड़ा पावर, फिर उससे बड़ा पावर, फिर उससे बड़ा पावर, लास्ट में सबसे बड़ा पावर। अगर इस हिसाब से हम लिखें तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ वेरिएबल x के हिसाब से लिखा हुआ है इसलिए हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी एग्जांपल को हम क्या करना चाह रहे हैं, इसी एग्जांपल को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले आप छोटा पावर लिखें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हमें लिखना है, ठीक है। आपको पता है अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है यानी 7 6 4 3 या कोई भी नंबर जिसके साइड में x नहीं है तो उसके साइड में x होता है, वो क्या होता है, वो बेसिकली x के ऊपर पावर 0 होता है, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं कि x के ऊपर पावर 0 है इसलिए x क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वेल तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो कांस्टेंट है वो बेसिकली क्या है, x के ऊपर पावर 0 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x के ऊपर पावर 0। आप इसे सोच सकते हैं कि सबसे पहले वो नंबर जिसके पास x ही नहीं है, ठीक है, वो सबसे छोटा होगा। तो जिसके पास x नहीं है वो क्या है, वो 1 है। तो आप लिख ले सबसे छोटा वो जिसके पास x नहीं है। फिर उससे थोड़ा बड़ा वो जिसके पास x के ऊपर पावर 1 हो, लेकिन x के ऊपर पावर 1 वाला है नहीं। फिर हम देखेंगे कि x के ऊपर पावर 2 वाला है, तो हाँ है, तो लिख लेंगे x के ऊपर पावर 2, नेगेटिव x पावर 2 आ गया। फिर लिखेंगे x पावर 3 वाला हो, तो जी बिल्कुल है, तो लिखेंगे x पावर 3 वाला आ गया आपके पास, ठीक है, यहाँ 2 है। फिर लिखेंगे हमारे पास क्या हो, x पावर 4 वाला होना चाहिए, जी बिल्कुल है, हम लिख लेंगे हमारे पास क्या हो, x पावर 4 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस अंदाज में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये जो आ गए वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब और x पावर 4, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर को जो है कैसे समझते हैं, वो x के ऊपर जो पावर्स है उस हिसाब से जो है हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर जिस वेरिएबल में लिखेंगे उसको हम विथ रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है, WRT का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है RWT विथ रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से, क्योंकि वेरिएबल यहाँ x इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम कहेंगे ये शॉर्ट फॉर्म है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग की डेफिनेशन थी और आने वाली वीडियोस में हम इसके कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है।